चलो देखेंगे हम रीजनिंग में अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे फिगर काउंटिंग। ठीक, चाहे वो रेलवे हो चाहे यूपी ट्रिपल एस सी, आकृति गिनना से एक दो क्वेश्चन आता है, चाहे एनटीपीसी ग्रुप डी कोई भी एग्जाम हो। ठीक, आकृति गिनना में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो त्रिभुज गिनना आता है, फिर वर्ग या आयत गिनना, रेखा और वृत्त तो बहुत कम आता है। ठीक, त्रिभुज गिनना हमें आना चाहिए। ठीक, तो हम देखते हैं आकृति गिनने के लिए सबसे पहले तो बिना फार्मूला भी जिसे सीखेंगे, कोई भी फार्मूला आते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट फार्मूला बेस या डायरेक्ट ट्रिक बेस वाले क्वेश्चन रहते हैं वो आते भी नहीं है। ठीक, उठ पटांग फिगर दिया रहता है, उसी में हमें काउंट करना रहता है कितने त्रिभुज दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, आपको नियम समझ लेना है, नियम के अकॉर्डिंग लगाना है। तो नियम में क्या आप याद रखेंगे कि चाहे वो जैसा भी क्वेश्चन, चाहे त्रिभुज गिनना हो चाहे वर्ग चाहे आयत। ठीक, सबसे पहले आपको दी गई आकृति को दोबारा बनाना है। दी गई आकृति को हम दोबारा पुनः बनाएंगे। फिगर में जो दिया रहे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, जैसे हमसे ये कह रहा है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो आपको करना क्या, ऐसे काउंट करेंगे तो हम भूल जाएंगे। ठीक, तो करना क्या है, दी गई आकृति को दोबारा बनाना है, दी गई आकृति को पुनः बनाएंगे। और आकृति को बनाते समय हम एक विशेष बात ध्यान रखेंगे, थोड़ा सावधानी पूर्वक, कि जहां पर लाइन से लाइन टच करे, आकृति को बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है, जहां पर लाइन से लाइन टच करे वहीं पे हमें थोड़ी देर के लिए रुक करके काउंट कर लेना है कि इस लाइन की वजह से कितने त्रिभुज या कितने वर्ग या कितने आयत बन रहे हैं। जैसे देखो अभी तक तो एक ट्रायंगल हुआ, अब क्या, अगर कोई भी आकृति बनाई, लाइन खींची, जैसे हम ये लाइन इधर ले जा रहे हैं, जैसे ही लाइन से लाइन टच करेगी हम रुक जाएंगे, फिर हम देख लेंगे इस लाइन की वजह से कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो एक ये ऊपर बन रहा है, एक ये नीचे, मतलब हम जो लाइन खींच रहे हैं वो लाइन उसमें जरूर होना चाहिए, दो बना। ठीक, फिर जैसे हम ये लाइन ले जाएंगे तो जैसे ही ये लाइन से लाइन टच करेगी हम रुक जाएंगे। ठीक, जैसे ये लाइन से लाइन टच कर रही है तो यहीं पे हम रुक जाएंगे, फिर देख लेंगे कि इस लाइन की वजह से कितने त्रिभुज बन रहे हैं कि जिसमें ये लाइन जरूर होनी चाहिए। तो एक त्रिभुज तो ये नीचे बन रहा है, ठीक, और एक त्रिभुज इसमें ऊपर बन रहा है। टोटल कितने बन रहे हैं अभी, दो। फिर हम लाइन को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो इस लाइन की वजह से कितने त्रिभुज बने, तो एक ये छोटा और एक ये पूरा बड़ा, फिर एक ये इधर। देखेंगे थोड़ा सा कुछ हम सार ट्रिक देख लेते हैं, जैसे जिसमें यूज होगा। जैसे हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे किसी वर्ग के अंतर्गत या किसी वर्ग के मध्य से कई लाइनें होकर या किसी वर्ग के केंद्र से कई लाइनें होकर जा रही हैं, अगर हमें काउंट करना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक, तो हम कैसे काउंट करें, डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा लेकिन बीच बीच में इनका यूज है। ठीक, दे देगा कि हमें कितने त्रिभुज हैं ये बताना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो कैसे सार ट्रिक से हम काउंट करेंगे कितने त्रिभुज हैं। सिर्फ आप ये देख लीजिए इसमें कोष्ठक कितने हैं। ठीक, जैसे ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, हमें गिनना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आपको सिर्फ गिनना है कि कोष्ठक इसमें कितने हैं, एक, या इसमें नंबरिंग कर दीजिए 2 3 4। ठीक, टोटल 8 कोष्ठक है, त्रिभुज की संख्या जानना है तो इसका जस्ट डबल कर दीजिए, 8 दूना 16 त्रिभुज है इसमें। ठीक, जैसे इसमें हमें काउंट करना है कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5, 5 कोष्ठक, 5 गुणे 2 5 दूना 10, नंबरिंग कर दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, ये चीज़, ये कंडीशन तभी फॉलो करेंगे जब किसी वर्ग के अंतर्गत क्रॉस की गई लाइनें दी गई। ठीक, और सब केंद्र से जाके टच भी करती हूँ, केंद्र से नहीं है तो फिर हम ये नहीं कि जैसे इसमें ऐसे दे दिया गया है, हमें त्रिभुज काउंट करना है 20 से है तब फिर नहीं, केंद्र से होकर जाना ही चाहिए। इसमें कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6 दूना 12 त्रिभुज। आगे देखेंगे जैसे एक त्रिभुज के अंतर्गत जब कई लाइनें दी गई हो तो आपको त्रिभुज गिनना हो, तो इसमें भी आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। अब इसमें क्या करना है, डबल नहीं करना, सबको सिर्फ जोड़ लेना है। ठीक, टोटल त्रिभुज काउंट करना है, 3 2 5 1 6 त्रिभुज है। इसमें हमें गिनना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज, आप पहले नंबरिंग कर दीजिए 2 3 4, सबको फिर प्लस का चिन्ह लगा के जोड़ लेंगे, 4 3 7 2 9 1 10 त्रिभुज। इसमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, त्रिभुज के अंदर कई त्रिभुज दिए गए हों। ठीक, तो सिर्फ आप नंबरिंग कर दीजिए, नंबरिंग करने के बाद प्लस का चिन्ह लगा के जोड़ लीजिए, 6 5 11 11 4 15 15 3 18 2 20 1 21 त्रिभुज। एक चीज और ध्यान रखेंगे,
अगर इसी में बीच से एक लाइन खींच दी गई है, अब इसके दो पार्ट हो गए ना, एक नीचे एक ऊपर। अब इसमें त्रिभुज गिनना है, नंबरिंग एक में कीजिए, फिर जस्ट डबल कर दीजिए, क्योंकि दो पार्ट है, 6 दूना 12। अगर इसी के हम 3 पार्ट कर दें, अब मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से 6 तिरे 18। वही सिस्टम इसमें है, जैसे इसके अगर हम एक पार्ट 2 पार्ट कर दिए तो पहले 10 थे, अब 10 दूना 20। अगर हम 3 पार्ट कर देंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से 10 तियाएं 30। ठीक, वही सिस्टम इधर है, अगर 2 पार्ट होंगे 20 थे, अगर 2 पार्ट हो जाएगा 20 दूना 40। अगर हम इसी के 3 पार्ट कर देंगे तो 20 तियाएं 60। 4 पार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 हो गए, तब 4 से मल्टीप्लाई, 20 चौक 80 त्रिभुज। ठीक, अब कभी कभी ये होगा, चलो देखेंगे, जैसे हमारे पास त्रिभुज है, अब त्रिभुज में अभी तक ऊर्ध्वाधर लाइनें थी, अब 36 लाइनें हैं। अगर हमें काउंट करना है इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप सिर्फ क्या कीजिए, अगर 36 लाइनें हो तो खाली देख लो कितनी 36 लाइनें हैं। तो पहली आकृति में 1 2 3, टोटल 36 लाइनें कितनी हैं, 3। तो त्रिभुजों की संख्या भी कितनी होगी, 3। अब इसमें हमें जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट खाली 36 लाइनों की संख्या जोड़ लीजिए, गिन लीजिए बस। तो पहले में 36 लाइन कितनी है, 1 2 3 लाइन है, तो इसमें त्रिभुज भी कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे। इसमें हमें काउंट करना है कितने त्रिभुज हैं, 36 लाइन है, सिर्फ लाइनों की संख्या 1 2 3 4 लाइन है, इसमें त्रिभुज की संख्या भी कितनी होगी, 4। इसमें हमें काउंट करना है कितने त्रिभुज हैं, 36 लाइन गिनो, 1 2 3 4 5 लाइन है, त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, 5। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं होंगे, हमें डायरेक्ट लगाना है कॉन्सेप्ट बेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज अब शुरू कर दिया जा रहा है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया जा रहा है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो आपको देखना है कि वर्ग तो है, लेकिन वर्ग के सभी लाइनें जो है और इसके मध्य से होके नहीं गुजर रही हैं। तो क्या करना है, आपको नियम बताया गया कि दिए गए फिगर को आपको दोबारा बनाना है, चित्र दोबारा बनाएंगे, खाली ध्यान से बनाएंगे। देखो, जैसे लाइन से लाइन टच करें, हमें रुक जाना है, बस दी गई आकृति को दोबारा बनाना है। अभी इसमें कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, कोई भी लाइन हम खींच सकते हैं। देखो, जैसे सबसे पहले हम जैसे मान लो ये लाइन खींच रहे हैं, इस लाइन की वजह से भी कोई त्रिभुज अभी नहीं बना ना। फिर अगली लाइन खींचेंगे, इस लाइन की वजह से भी कोई त्रिभुज नहीं बना। ठीक, अभी तक कोई त्रिभुज नहीं बना है। तो अब ध्यान रखेंगे, अब लाइन स्टार्ट करेंगे। देखो, जैसे हम ये लाइन से लाइन टच करें, हम रुक जाते हैं। लाइन आपको बताया गया, जैसे लाइन से लाइन टच करें हमें रुक जाना है। फिर काउंट कर लेना है कि इस लाइन की वजह से कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो ध्यान समझना, इस लाइन की वजह से एक ये ऊपर बन रहा है, एक ये नीचे, मतलब एक त्रिभुज ये ऊपर बन रहा है, दूसरा त्रिभुज नीचे। 2 बना अभी तक, आप नीचे 2 लिख लीजिए, फिर प्लस का निशान बना के आगे खींचेंगे। ठीक, अब इधर से ये लाइन को हम इस लाइन से टच करें, अब देख लेंगे कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना, पहले आप ऊपर काउंट करो, फिर नीचे काउंट करो। तो ऊपर एक छोटा त्रिभुज, नीचे एक ये छोटा, और एक ये पूरा त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है 2, और एक ये त्रिभुज 3 बन रहा है। तो प्लस करके हम 3 लिख देंगे। फिर आगे बढ़ाएंगे, हम इस लाइन को लाइन से मिलाएंगे, फिर देखेंगे कितने त्रिभुज बन रहा है। तो एक त्रिभुज नीचे बन रहा है, एक ये छोटा बन रहा है, एक ये पूरा बन रहा है, फिर 3 त्रिभुज बन रहे हैं। फिर ये लाइन लाइन से मिलाएंगे हम इधर से, एक नीचे बन रहा है, एक ये और एक ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है। एक इधर, एक ये इधर बन रहा है, एक ये इधर बन रहा है, एक ये पूरा बन रहा है, और एक ये पूरा। देखो, इससे कितने बनेंगे, ये लाइन लास्ट में हम खींचे तो एक तो इधर बन गया हमारे पास त्रिभुज। ठीक, और एक ये इधर बना 2, और एक ये 3, और एक ये 4 ट्रायंगल बना। तो प्लस करके हम 4 लिख लेंगे। ठीक, फिर आगे देखेंगे हम। फिर यहाँ पर एक इधर 2 बनेगा, फिर 2 इधर भी बनेगा, एक छोटा इधर एक छोटा इधर, फिर 2 इधर बनेगा, फिर 2 इधर बनेगा। 2 2 4 2 6 2 8 4 12 3 15 16 17 18 19 20, टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 20 त्रिभुज। ठीक, देख लेंगे किस ऑप्शन में 20 है, वही हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, हमें देखना है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा। ठीक, तो हमें करना क्या है, आकृति को दोबारा से बनाइए। सिर्फ अभी तक कितने त्रिभुज हुए, एक त्रिभुज। फिर हमें कोई भी लाइन खींच लीजिए, आकृति को पूरा कंप्लीट करना है। इस लाइन के वजह, जैसे लाइन से लाइन टच करे रुक जाना है। फिर देख लीजिए इस लाइन की वजह से कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो एक इधर बन रहा है, एक इधर,
क्योंकि हमने लास्ट में ये लाइन खींचा, इस लाइन की वजह से एक इधर त्रिभुज बना है, एक इधर त्रिभुज बना है, 2 बन रहे हैं तो प्लस करके 2 लिखते, जितने बनते जाए प्लस करके हमें लिखते जाना है। ठीक, इसके बाद क्या करना, कोई भी लाइन खींचो। ठीक, जैसे ये लाइन यहाँ पे टच कर रही है, हम ला लेते हैं, ये लाइन इधर टच कर रहा है, देख लेंगे इस लाइन की वजह से कितने त्रिभुज बने, एक नीचे बना और एक ये ऊपर बना, एक ये त्रिभुज बना, एक ये त्रिभुज बना, तो इस लाइन की वजह से 2 बने, फिर प्लस करके 2 लिख ले रहे हैं। ठीक, फिर देखना ये लाइन इससे टच कराना है, इस पॉइंट से हम इसे भी टच करा दे रहे हैं। ठीक, देख लेंगे इस लाइन की वजह से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इस लाइन देखो एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, क्योंकि एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। ठीक, इससे भी 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, फिर प्लस करके 2 लिख लेंगे हम। ठीक, अब इस लाइन को हमें और आगे बढ़ाना है, यहाँ तक इस पॉइंट तक लाना है, तो इस लाइन को हम जैसे ही आगे बढ़ाएंगे देख लेंगे इस लाइन की वजह से कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो एक तो हमारा ये बन रहा है एक त्रिभुज, दूसरा हमारा ये बन रहा है 2 त्रिभुज, नीचे 2 बने, 1 2, ऊपर देखेंगे 1 2, नीचे 2 ऊपर 2, टोटल 4, 4 2 6 2 8 2 10 11। एक बार फिर से काउंट कर लेंगे। चलो देखते हैं, दी गई आकृति को हमें दोबारा से बनाना है पुनः। ठीक, अभी देखेंगे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, हमारे पास एक बन रहा है। फिर हम जब ये लाइन खींचेंगे, इस लाइन की वजह से एक इधर 2 त्रिभुज बने, फिर प्लस करके 2 लिख लेंगे। फिर हमें क्या करना है, कोई भी लाइन खींचें, ये लाइन से लाइन टच कराएंगे, एक ऊपर एक नीचे, फिर 2 बनेगा, प्लस करके 2 लिखिए। फिर हम ये लाइन खींच लेंगे, इस लाइन की वजह से एक ऊपर एक नीचे, फिर 2 बनेगा, फिर प्लस करके 2 लिख लिए। फिर हमें ये लाइन और नीचे लाना है। ठीक, अब देखेंगे इस लाइन की वजह से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, तो अब ध्यान समझेंगे, एक तो ये त्रिभुज बन रहा है हमारा एक, और दूसरा हमारा ये त्रिभुज बन रहा है 2, और तीसरा हमारा ये त्रिभुज बन रहा है। नीचे 3 हो गए, 1 2 और एक ये 3। फिर ऊपर देख लेंगे, 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज, नीचे 3 ऊपर 2, टोटल 5 बन रहा है। 5 2 7 2 9 1 10 2 12, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 12 इसमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आकृति दी गई है। अब देखो इस आकृति में कितने त्रिभुज, आपको ये ध्यान रखना है, इतने पार्ट में तो हम डायरेक्ट यूट्यूब विधि लगा सकते हैं, काउंटिंग नंबर काउंट करके डबल कर देंगे, क्योंकि वर्ग के अंदर कई लाइनें हैं। ठीक, जो मध्य से होकर सेंट्रल से होकर गुजर रहे हैं, तो आपको देखना है कि इसमें देखना है कि त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो आकृति को दोबारा से बनाइए। इतने के लिए तो आपको मेहनत करना ही नहीं है, खाली 1 2 3 4 5 6, 6 गुणे 2 6 दूना 12 त्रिभुज तो ऐसे ही हो गया, क्योंकि एक वर्ग के अंतर्गत कई लाइनें मध्य से होकर गुजर रही हैं, तो नंबर लिख के हम दुगना कर देंगे। ठीक, 12 त्रिभुज तो ऐसे ही हो गया। अभी आकृति हमारी कंप्लीट नहीं है, अभी ऊपर वाला पोर्शन हमें बनाना है, तो आप लाइन आगे बढ़ाइए इसे। आप इस लाइन की वजह से कोई त्रिभुज बनाने, फिर लाइन से लाइन मिला देंगे, देखेंगे इस लाइन की वजह से कितने त्रिभुज बन रहे हैं। हमने अभी लास्ट में ये लाइन खींचा, इस लाइन की वजह से कितने त्रिभुज बनेंगे, देखो एक तो ये छोटा त्रिभुज बन रहा है, एक ट्रायंगल ये हुआ, और एक दूसरा ये पूरा बड़ा ट्रायंगल बन रहा है 2। लास्ट लाइन हमने ये खींचा, इसकी वजह से एक त्रिभुज ये बन रहा, दूसरा 2 ट्रायंगल बने, तो 12 प्लस 2। अब इधर वाली लाइन कंप्लीट कर लेना है। देखो इस लाइन की वजह से देखेंगे आप कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो एक ये छोटा बना, एक ये 2 तो इधर बन रहा है, और एक ये पूरा बनेगा, 3 बनेगा टोटल। देखो फिर से एक ये बना, एक ये छोटा, और एक ये पूरा 2, और एक ये पूरा 3। ठीक, प्लस 3 3 2 5 12 5 17, त्रिभुज की संख्या कितनी होगी इसमें, 17। क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज, आपको देखना, वर्ग के अंतर्गत कई लाइनें हैं जो 20 में आके जुड़ रही हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको आप दोबारा बनाइए, मत खाली काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6, 6 गुणे 2 6 दूना 12 त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी इसमें, 12। देखो जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आपको आकृति दोबारा से बना लेना है। ठीक, आकृति हम दोबारा से बनाएंगे थोड़ा सा आराम से। अभी तक कोई ट्रायंगल बना नहीं है, लाइन से लाइन खींचा। देखो अभी तक कितने त्रिभुज हो गए इसमें, 1 2
2 दूना 2 ही है भाई, एक त्रिभुज इधर एक त्रिभुज इधर, 2 त्रिभुज ये हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, ये लाइन जैसे लाइन से लाइन मिला लिए हम, इस लाइन की वजह से एक ट्रायंगल ये बना, और लाइन हम आगे लाएंगे तो एक ट्रायंगल ये बनेगा। नीचे वाला पोर्शन हम पहले ही बना ले रहे हैं। अभी तक 2 त्रिभुज हुए हमारे पास, ठीक। फिर क्या करना है, हमें ये लाइन ऊपर ले जाना है। ये लाइन हम जहाँ से लाइन टच करें हम रुक जाते हैं, तो एक ट्रायंगल और बन गया ये छोटा। फिर हम लाइन और ऊपर ले जाएंगे तो एक ट्रायंगल इधर बन जाएगा प्लस का, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, ये लाइन हमें इस कॉर्नर पे टच कराना है, तो ये लाइन हम यहाँ पे लाए, तो एक ये बना एक ये बना, 2 त्रिभुज। फिर हम और आगे ले जाएंगे तो देखो एक ये छोटा बना, एक ये त्रिभुज, और दूसरा ये इधर इस साइड में 2 त्रिभुज हो गए। अब उस साइड में हम काउंट कर लेंगे कितने बनेंगे, तो एक ये बनेगा, टोटल 3 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक। फिर इसके बाद नीचे वाला पोर्शन कंप्लीट होगा, ऊपर वाला बना लेना है हमको। जैसे हम ये लाइन खींचेंगे, इस लाइन की वजह से एक ट्रायंगल ये, दूसरा ये, 2 बनेगा। फिर हम ये लाइन कवर कराएंगे, तो इस लाइन की वजह से एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 2 तो नीचे बनेंगे क्योंकि एक ये छोटा और एक ये पूरा और एक ये इधर, 3 त्रिभुज। तो 3 2 5 3 8 2 10 2 12 2 3 2 5 3 8 और 2 10 2 12 12 2 14। तो त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 14। तो जैसे कह रहा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 9 12 15 30 ये ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले हम आकृति को दोबारा बनाए। देखो त्रिभुज में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों लाइनें हैं, तो चाहे पहले हम क्षैतिज काउंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऊर्ध्वाधर। अगर हम क्षैतिज वाला रूल लगाएंगे तो इसमें कितनी लाइनें हैं, 2 लाइनें और खींचना पड़ेगा। अभी तक कितनी क्षैतिज में हमको बताया गया त्रिभुज संख्या कैसे, कौन, खाली क्षैतिज लाइन 1 2 3 त्रिभुज तो पहले से ही हो चुका हमारे पास, 3 त्रिभुज ये हो गए। अब ऊर्ध्वाधर लाइन नीचे लाएंगे, तो जैसे ही लाइन से लाइन टच करे रुक जाएंगे, एक इधर एक इधर, तो और नीचे आएंगे, फिर एक इधर त्रिभुज बनेंगे ये, और एक इधर त्रिभुज बनेंगे इस बार, फिर +2 और नीचे लाएंगे, फिर 2 बन जाएंगे, 3 2 5 2 7 2 9। ट्रायंगल कितने बन रहे हैं हमारे पास, 9 त्रिभुज। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आकृति को आपको दोबारा से डिजाइन करना है। पहले हम त्रिभुज वाला पोर्शन बना लेते हैं। तो आपको बताया कि इसमें 1 2 ऊर्ध्वाधर लाइन है, 2 1 3 है, इसमें हम 2 पार्ट कर देंगे तो 3 दूना 6 त्रिभुज तो ऐसे ही बन गए, कितने में ही 6 त्रिभुज हैं, ठीक। लेकिन आकृति अभी कंप्लीट नहीं हुई, ये लाइन और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और ये लाइन भी हम थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे, ठीक। फिर हम ये लाइन यहाँ पर टच कराएंगे। अब कितने ट्रायंगल बन गए इसकी वजह से, एक ये छोटा त्रिभुज बनेगा, तो +1 कर लीजिए। फिर थोड़ा सा हम और आगे इसे बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद हम इस लाइन को यहाँ पे टच कराएंगे। फिर इसकी वजह से, इस लाइन की वजह से कितने ट्रायंगल बने, एक ही बनेगा अभी बड़ा, एक त्रिभुज ये बना, +1 कर लीजिए। फिर हम ये लाइन और आगे लाएंगे, फिर ये लाइन से लाइन टच कराएंगे। फिर अभी तक हमारे पास कितने ट्रायंगल बने, इस लाइन की वजह से कोई त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, अभी नहीं बन रहा अभी। फिर और नीचे लाएंगे हम, तो पहले तो एक ये छोटा बनेगा, फिर एक ये पूरा बनेगा, फिर 2 बनेंगे, 6 7 8 8 2 10 त्रिभुज कितने बनेंगे हमारे पास, 10 त्रिभुज इसमें। देखो जैसे कह रहा, अब दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं, अगर वृत्त गिनना है तो आपको दोबारा से आकृति बनाने की आवश्यकता नहीं, ठीक। वृत्त गिनना है, रेखा गिनना हो तो आकृति बनाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप गिन सकते हैं कितने वृत्त हैं इसमें, काउंट कर लेंगे। 1 2 3 तो बड़े वाले हैं, 3 ये हो गए। फिर इसके अंदर पहले वाले के अंतर्गत कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 +6 इधर इसके अंदर, क्योंकि ये तो काउंट हो चुका है यहाँ तक, ठीक। फिर इसमें कितने बचे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 +5 यहाँ तक काउंटिंग हो चुकी। फिर 1 2 3 4 5 फिर 5, फिर ऐड कर लेंगे टोटल कितने हो गए, 6 3 9 10 9 19, ठीक। वृत्त गिनना है, डायरेक्ट गिनेंगे। देखो 1 2 3 बड़े वाले वृत्त 3 हुए, फिर इसके पहले वाले के अंतर्गत हम देख लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, पहले वाले में 6 +6 कर लिए तो पहले वाले काम खत्म, ठीक। दूसरे वाले में देख लेंगे कितने बचे, 1 2 3 4
1 2 3 4 5, 5 ऐड कर लेंगे। दूसरा वाला भी होगा, तीसरे वाले में 1 2 3 4 5 टोटल ऐड कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो जैसे हमें इसमें गिनना है कितने वृत्त दिए गए हैं, तो आप देख लो पहले बड़े वाले कितने हैं, 1 2 3 4, 4 वृत्त तो हो गए बड़े साइज के। ठीक, फिर डबल वाले कितने, 2 2 4 2 6 2 8। फिर सिंगल वाले कितने बच रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, जोड़ लो, 8 4 12, 12 5 17। पहले हम के लिए बड़े साइज कितने हैं, 1 2 3 4, 4 बड़े हो गए। फिर देखेंगे डबल डबल कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8। फिर सिंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो टोटल ऐड कर लेंगे, 4 + 8 + 5 17, 17 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में कितने आयत है। अब हमें आयत काउंट करना, आयत है त्रिभुज के लिए हमें चित्र बनाना पड़ेगा। तो फिगर हम दोबारा से बनाएंगे, जहाँ से लाइन टच कर रुक गया। अभी देख लेंगे कितने आयत दिख रहे हैं हमें, एक आयत दिख रहा, एक लिख लिया। फिर इसके बाद आप कोई भी लाइन खींच सकते हैं। तो हम ये लाइन खींचेंगे, इस लाइन की वजह से कितने आयत बने, एक इधर एक इधर, 2 बने। फिर प्लस करके हम 2 लिख लिए। फिर अगली कोई भी लाइन खींच लें, इससे ये लाइन खींचिए तो हम देख लेंगे इस लाइन की वजह से कितने आयत बन रहे हैं, एक ये नीचे बन रहा है, एक ये ऊपर, क्योंकि एक आयत ये बन रहा है, एक आयत ऊपर। फिर +2 कर लेंगे। ठीक, फिर हम ये लाइन खींचेंगे, इस लाइन की वजह से देखेंगे कितने आयत बन रहे हैं, तो एक ऊपर बन रहा है, एक ये आयत, एक ये नीचे, फिर 2 बन रहा है, +2 कर लीजिए। फिर हम ये लाइन जैसे ही खींचेंगे, एक इधर बनेगा, एक इधर, फिर 2 बनेगा हमारे पास। 2 2 4 2 6 2 8 1 9। टोटल आयत कितने बनेंगे, 9। देखो जैसे कह रहा है दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। चतुर्भुज कहे तो आपको इसमें वर्ग भी गिन लेना है और आयत भी गिन लेना है। तो आप आकृति को दोबारा बनाएंगे। अभी एक है इसमें चतुर्भुज, चतुर्भुज में वर्ग और आयत दोनों आएगा। ठीक, फिर जब हम ये, चलो देखेंगे, फिर से बना देते हैं। अभी तक एक बना, इसमें एक आयत हुआ। फिर इसके बाद ये लाइन खींचेंगे, इसकी वजह से एक इधर 2 बनेगा, +2 कर लिए। फिर हम ये लाइन खींचेंगे, इसके जैसे ही लाइन से लाइन टच करे रुक जाना, तुरंत आगे तक नहीं, एक ऊपर एक नीचे, फिर 2 हुआ। फिर आगे बढ़ाएंगे तो एक ऊपर ये छोटा, एक नीचे छोटा, और एक ये ऊपर ही 2 बनेगा। देखो 1 2 और नीचे भी 2 बनेगा, 4। तो 4 2 6 2 8 1 9। ठीक, तो आपको फिगर काउंटिंग के सारे क्वेश्चन लगाना है। ठीक, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा क्लियर होगा। ज़्यादा फार्मूला के चक्कर नहीं पड़ना है। डायरेक्ट आपको दोबारा से फिगर बनाइए, जैसे ही लाइन से लाइन टच कर रुक जाएंगे, आराम से काउंटिंग करेंगे।